समय के लिए राजा पिता पिता परमेश्वर, इस तीसरे सेक्शन को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ राजा पिता परमेश्वर। स्तुति आराधना के दौरान पिता परमेश्वर तेरी अग्नि को यहाँ उतार अब्बा पिता परमेश्वर। जितने लोग आए अब्बा, जितने लोग आ रहे पिता परमेश्वर सबको सही सलामत इधर लेकर आ खुदा पिता परमेश्वर। जाते समय पिता परमेश्वर तेरे वचन को लेकर यहाँ से निकले राजा पिता परमेश्वर। तेरे वचन के सामने पिता परमेश्वर हर एक के हृदय में तू कार्य कर पिता परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य से, तेरे अग्नि से हर एक को भर राजा पिता परमेश्वर। आराधना में पिता परमेश्वर हर एक लोगों को तो छुटकारा और चंगाई दे राजा पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमेन। आइए हम उसकी आराधना करेंगे, उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। इधर विश्वास करते कि खुदा तुझसे जहाँ में और कोई नहीं है, तुझ बिन आसरा मेरा कोई है नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस जहाँ में और कोई नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहाँ और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहो तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु। तुझसा इस जहाँ में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। हाथों को चढ़ा कर इस जहाँ में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहो तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहाँ में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु। आवाज उठा कर
दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरी इच्छा पर ही तो मुझको चला भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरी इच्छा पर ही तो मुझको चला भर दे पवित्र आत्मा से मुझको अर्पण करो अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरी इच्छा पर ही तो मुझको चला भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा सब लोग अपने साथ खड़े हो जाएंगे आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा बन के रहबर मेरा तो चलना सब खुदा तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा तू मेरी चट्टान प्रभु तुझ में सिर सदा चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा बन के रहबर मेरा तो चलना संग खुदा तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा बन के रहबर मेरा तो चलना सब खुदा तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना हालेलुया ओ यीशु मेरे तेरी आराधना आराधना
हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से अर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, 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 हो आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. प्रियजन, आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। जब एक छोटा बच्चा गाता है तब उसका पिता बहुत खुश होता है। जब हम सब गाएंगे तो हमारे स्वर्गीय पिता कितना खुश होगा। आमीन, हालेलुया। उसका वचन कहता है, खुदा आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को ढूंढ रहा है। आमीन। आइए हम उसकी स्तुति करेंगे तालियों को बजा के साथ। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, हो प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद ही मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत 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 है। क्या तू प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, हो
मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी, तू है मेरी, ओ तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, अजमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी सीरत, अजमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत यहोवा, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर, ओ कायनात इतनी सुंदर, कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत 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 है। क्या तू प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत यहोवा, यहोवा
ओ यहोवा, सभी लोग, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। तेरा कलाम है ऐसे जैसे वो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे वो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद गहराई। आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद गहराई। चढ़ते पड़े पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चढ़ते पड़े पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है, हाँ मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमें यहोवा की जरूरत है। खरोखरच आपल्याला यहोवाची जरूरत आहे। आमेन। 1999 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन कैनेडी। 1999 मध्ये एक व्यक्ती होतं, त्याचं नाव होतं जॉन केनेडी। वो व्यक्ति एक अमीर व्यक्ती था और वो अमेरिका में रहता था। तो एक अमीर व्यक्ती होता आणि तो अमेरिकेमध्ये राहत होता। उसके पास खुद का एक प्राइवेट हवाई जहाज था। त्याच्याकडे स्वतःचं एक जहाज होतं। उसने जहाज का थोड़ा बहुत कोर्स किया था। त्याने विमानाचं काहीतरी कोर्स केलं होतं। उतना भी अच्छा ज्ञान प्लेन चलाने का उसे नहीं था, तो भी कैजुअली उसने वो जहाज का कोर्स थोड़ा बहुत सीखा। विमान उडवण्याचं थोडं फार त्याने काहीतरी कोर्स शिकलं होतं। एक दिन दूसरे शहर जाने के लिए वो उसके बच्चों को, बीबी को उस हवाई जहाज की ओर चला गए। तो त्याच्या कुटुंबाबरोबर त्या हवाई जहाजाकडे निघाला। तो मेरे प्यारे लोगों, हवाई जहाज चलाने में दो लोगों का सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हवाई जहाज चालवताना दोन लोकांची खूप आवश्यकता असते। पहला जो जहाज चलाता है, प्रथम जे जहाज चालवतात, और दूसरा जो इस जमीन में ऑफिस में काम कर कर उस जहाज को नेविगेट करता है, यानी कांटेक्ट करता है। आणि दुसरा जो व्यक्ती ऑफिस मध्ये बसून त्या विमान उडवणाऱ्याला नेविगेट करतो। सड़क में हम गाड़ी चलाएगा तो हमें रोड दिखता है, सिग्नल दिखता है, लेकिन जब जहाज चलाएंगे तो बादलों में कुछ नहीं दिखता। जेव्हा आपण रस्त्यावर गाडी चालवतो तेव्हा आपल्याला सिग्नल आणि रस्ते दिसतात, परंतु विमान चालवताना आपल्याला रस्ते नाही दिसत। इसलिए विमान चलते वक्त ऑफिस में कुछ लोग अपने मशीन के रडार से उस विमान को कहते हैं कि तुम सीधे दिशा में मुड़कर थोड़ा लेफ्ट लेकर फिर वो सीधे दिशा में चलते रहे। तेव्हा ते विमान उडवण्यासाठी ते संदेशक सांगत असतात की रस्ते सांगत असतात।
तो जहाज हवाई जहाज चलाते वक्त ये दोनों का जरूरत है, वरना एक आदमी कभी भी मारा जा सकता है। विमान चालवताना 2 व्यक्तीची आवश्यकता आहे, नाहीतर ते व्यक्ती मारू शकतात. बहुत बार ऐसा भी हो चुका है, खूप वेळा असं पण झालं आहे. दो जहाज इस तरफ से और दूसरे तरफ से एक साथ आ रहे थे. दोन्ही विमान समोरून आले. अगर दोनों जहाज एक ही रफ्तार से चल रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्रैश करें. जर दोन्ही जहाज एकाच वेगाने चालत असेल तर ते दोघं पण टक्कर मारतील. और जहाज चलाते वक्त बादलों में कुछ नहीं दिखता, सामने से कौन सा जहाज कितने तेजी से आ रहा है. आणि विमान चालवताना समोरून काहीच दिसत नाही. उस समय जमीन पर रहकर ऑफिस में जो नेविगेटर है वो जहाज को इन्फॉर्म करते हैं कि जहाज नंबर 1 को थोड़ा रफ्तार कम करना होगा, जहाज नंबर 2 को रफ्तार बढ़ाना होगा. इस प्रकार टकरार नहीं होगा, एक पहले निकल सकता है, दूसरा उसके बाद निकल सकता है. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तो प्रियजनों, जॉन कैनेडी नाम व्यक्ति एक दिन अपने परिवार के साथ जहाज में, उसके प्राइवेट जहाज में बीबी बच्चों के साथ रवाना हो गया. जॉन केनेडी आपल्या परिवारासोबत एकदा त्या आपल्या कुटुंबासोबत त्या जहाजमध्ये रवाना झाले. और जहाज चलाने का ना तजुर्बा या कम ज्ञान होने के कारण उसे पता नहीं था कि नेविगेशन कैसे करना है, यानी ऑफिस के लोगों से कैसे वार्तालाप करना है मशीन में. विमानाचं थोडंच शिक्षण असल्यामुळे त्याला माहिती नव्हतं की संदेशकांसोबत कसं त्याला कॉन्टॅक्ट करायचा इस आहे. तरह जहाज चलाते चलाते जब उसका जगह आया तो रात हो चुका था. जेव्हा ते जहाज चालवता रस्ता आला तर तेव्हा रात्र झाली होती. सुबह के समय 1-2 चिड़िया तो दिखता है, लेकिन रात के समय कुछ भी नहीं दिखता. सकाळच्या वेळेस 2 पक्षी दिसतात, परंतु रात्रीच्या वेळेस काहीच नाही दिसत. जॉन केनेडी के मशीन में सिग्नल आया कि तुम उस जगह में पहुंच चुके हो. त्याच्या विमानामध्ये सिग्नल आला की तुम्ही तिथे पोहोचला आहात. और उसने सोचा कि मैं नीचे उतरकर लैंड हो सकता. त्यांनी विचार केला की मी तिकडे लँड होऊ शकतो. लेकिन उसका सबसे बड़ा गलती हो गया, उसने लोगों का, जो ऑफिस में जो बैठकर मैनेज करते उन लोगों का बात नहीं सुना. पण त्याची खूप मोठी चूक होती की त्याने जे लोक संदेशक देतात त्याची ऐकलं नाही. और उस काले बादलों के बीच में जब वो नीचे लैंड हुआ तो उधर कोई रनवे नहीं था, वहां समुद्र था. आणि जेव्हा तो लँड झालं तर तेव्हा रस्ता नव्हता, तर तिकडे पाणी होतं. उस कारण क्या हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, वो और उसके परिवार मारे गए. आणि त्यामुळे प्लॅन क्रॅश झाला आणि त्याचे परिवार मृत्यू पावले. हालेलुया. हालेलुया. वैज्ञानिक आकर वो प्लेन का तलाश करने लगे. डॉक्टर्स ने उनका बॉडी जमा किया. वैज्ञानिक येऊन त्या विमानाची संदेश केली. और डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करके कहा ये जॉन कैनेडी का गलत फहमी के कारण, उसके कम अनुभव के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, उसके हाथों से ही बड़ा गलती हुआ है. डॉक्टरांनी म्हटले की जॉन कैनेडीच्या या कमी शिक्षणामुळे असं झालं आहे. प्रियजनों, अगर हम एक जॉन कैनेडी है तो जर आपण एक जॉन केनेडी आहोत तर हमें पवित्र आत्मा को हमारा नेविगेटर बनाना होगा. पवित्र आत्म्याला आपल्याला नेविगेटर बनवायचं आहे. हालेलुया. हालेलुया. जिस तरह जहाज उड़ाते वक्त एक पायलट को सामने कुछ नहीं दिखता, ज्या प्रकारे विमान उडवताना समोरच्याला काहीच दिसत नाही, लेकिन उस नेविगेटर को पता है कि उस जहाज के आगे क्या क्या चीज उड़ रहा है. पण त्या नेविगेटरला माहिती आहे की पुढे काय आहे. उसी तरह प्रियजनों, हमारे भविष्य में क्या आएगा वो हम कभी नहीं देख सकता. आपल्या भविष्यात काय येईल आपण कधीच सांगू नाही शकत. हमारा भविष्य में क्या तैयार है, कौन सा घर तैयार है, कौन सा ऑफिस तैयार है, ये हमारे नेविगेटर को, यानी हमारे सर्वशक्तिमान यीशु को ही पता है. आणि आपल्या भविष्यामध्ये काय येणार आहे सर्व पवित्र आत्म्याला माहिती आहे. इसलिए प्रियजनों, आप याद रखना, तुम्ही लक्षात ठेवा, चाहे आपके जीवन में सुख हो दुख हो, यीशु को छोड़कर चलने का निर्णय मत लेना, तू क्रैश हो जाएगा.
जीवनात सुख असो या दुःख असो येशूला सोडून चालण्याचा निर्णय कधीच नका घेऊ. चाहे आपका परिस्थिति कैसा भी हो, तुमची परिस्थिती कशी पण असेल, मुझसे भी बड़ा बड़ा दुख आपने सहा होगा, माझ्याहून पेक्षा मोठे दुःख तुम्ही सहत असाल, सुषमा बहन से भी ज्यादा दुख आपने सहा होगा. खूप मोठे दुःख तुम्ही सहत असाल. वो दर्द को शायद हम अनुभव नहीं कर सकते होंगे, त्या वेदनेला आपण अनुभव नाही करू लेकिन शकत. इस दर्द के समय हम अक्सर बोलते हैं मुझे किसी का जरूरत नहीं, मुझे यीशु का जरूरत नहीं. पण या दुःखाच्या वेळेस आपण असं म्हणतो की आपल्याला कोणाचीच गरज लेकिन नाही. मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपसे कह दूं, यीशु के बिना तू चलेगा, तू अवश्य क्रैश हो जाएगा, तू अवश्य बर्बाद हो जाएगा. येशू बरोबर नाही चालणार तर तुम्ही अवश्य खाली पडाल. अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सही दिशा में जाए, अगर आप चाहते हैं आपका जीवन सही दिशा में जाए, आपको एक नेविगेटर का जरूरत है, यानी आपको एक बाइबल में यीशु नासरी का जरूरत है. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. 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 हम सबको पिक्चर देखना बहुत पसंद है. सगळ्यांना पिक्चर बघायला खूप आवडतं. कितने लोगों को पिक्चर देखना पसंद है? हाथ उठाओ. कौन सा पिक्चर देख कर आए आप? हमें पिक्चर देखना बहुत पसंद है. आपल्याला पिक्चर बघायला खूप आवडतं. हमारे बचपन के समय में भी जब यूट्यूब फेसबुक नहीं था, बड़े ही मुश्किल से शाम 7 बजे पूरा परिवार इंतजार करता था वो गोविंदा का पिक्चर देखने के लिए या वो सलमान खान का पिक्चर देखने के लिए. हालेलुया. लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है, पिक्चर देखते देखते आधे घंटे के बाद बत्ती गुल हो जाता है ना? वो बहुत गुस्सेदार होता है. बोलो, पिक्चर में खो गए. तो क्या होता है, कभी कभी पिक्चर देखते देखते लाइट ऑफ हो जाता है, कधी कधी पिक्चर बघता बघता लाईट ऑफ होऊन जाते. कभी कभी क्लाइमैक्स आता है, लाइट ऑफ हो जाता है, हमें बहुत गुस्सा आता है. कधी कधी क्लायमॅक्स येतो आणि लाईट ऑफ होतात. माँ उस दिन खाना नहीं बनाता, त्या दिवशी आई जेवण नाही बनवत, कल स्कूल जाने का इच्छा नहीं होता, शाळेत जायची इच्छा नाही होत, हमें गुस्सा आता है. आपल्याला राग येतो हम यही सोचते हैं कि अभी आगे का क्या होता होगा, आणि असं आपल्याला वाटतं की पुढे काय होईल. आगे क्या विलन जिंदा रहता होगा या मर जाता होगा. असं वाटतं की कधी विलन जिंदा असणार आहे की मरणार आहे. प्रियजनों, भले ही हमारे जीवन में बहुत तकलीफ होगा, लेकिन जिस पिक्चर को जिस डायरेक्टर ने बनाया है, वो पिक्चर देखते देखते बत्ती गुल हो जाएगा तो उसको कोई टेंशन नहीं है. हालेलुया. 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 हम जब पिक्चर देखेंगे लाइट ऑफ होगा तो हमको बहुत टेंशन होगा, जेव्हा आपण पिक्चर बघणार आणि लाईट ऑफ झाली तर आपल्याला खूप राग येईल. लेकिन वो पिक्चर बनाने वाला डायरेक्टर जब पिक्चर देखेगा पण जेव्हा तो पिक्चर बनवणारा डायरेक्टर जेव्हा तो पिक्चर और बघेल जब बत्ती गुल हो जाएगा, आणि जेव्हा बत्ती गुल होणार, डायरेक्टर को तकलीफ नहीं होगी. डायरेक्टरला त्रास नाही होणार. क्यों नहीं होगा? का नाही होणार? क्योंकि डायरेक्टर ने वो पिक्चर बनाया है, कारण ते डायरेक्टरने पिक्चर बनवलं उसको आहे. पता है अंत में क्या होगा, त्याला माहिती आहे शेवट काय उसको असणार पता है आहे. अंत में हीरो जिंदा रहेगा, विलन मर जाएगा. त्याला माहिती आहे शेवटमध्ये हिरो जिंदा राहणार आणि उसी villain तरह मरणार प्रियजनों, आहे. हमारे जीवन में भी शैतान कभी कभी लाइट ऑफ करता है. आपल्या जीवनात पण शैतान कधी कधी लाईट ऑफ करतो. हमारे जीवन की परिस्थिति में भी शैतान कभी कभी लाइट ऑफ कर कर हमें निराश करता है. शैतान आपल्या जीवनात कधी कधी लाईट ऑफ करतो आणि आपल्याला निराश बत्ती करतो. गुल कर कर शैतान बोलता है आगे तू गिरेगा. बत्ती गुल करून शैतान म्हणतो तू पुढे पडशील. लाइट ऑफ कर कर शैतान डराता है अब आगे तू बढ़ेगा नहीं. शैतान लाईट ऑफ करून आपल्याला घाबरतो. लेकिन याद रखना, हमारे जीवन को बनाने वाला स्वर्गीय डायरेक्टर जिंदा है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. भले ही शैतान ने लाइट ऑफ किया हो, शैतानने लाईट ऑफ जरी केली असेल तरी उस बत्ती गुल होने के बाद हम डर जाता है. ते बत्ती गुल झाल्यानंतर आपण घाबरतो. लेकिन जिस स्वर्गीय डायरेक्टर ने हमें बनाया वो अच्छी तरह जानते हैं मेरे बच्चों का अंत क्या होने वाला है, मेरा बच्चा किस मुकाम में पहुंचने वाला है. आमेन. हालेलुया. 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 इसलिए प्रियजनों, हमें हमारे स्वर्गीय डायरेक्टर का जरूरत है. आपल्याला स्वर्गीय डायरेक्टरची जरूरत आहे. इस प्रकार ब्रायन ने गाया, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है. ज्या प्रकारे ब्रायनने गायलं की यहोवा माझी तुला गरज आहे. हालेलुया. प्रियजनों, कभी भी ऐसा प्रार्थना नहीं करना
प्रभु मेरे पास अच्छी आशीषें तूने दी, यीशु भी मेरे साथ है, धन्यवाद। ऐसा प्रार्थना कभी नहीं कर। तुम्ही अशी प्रार्थना नका करू। आमीन। अक्सर हम प्रार्थना करते हैं, घर दिया, परिवार दिया, यीशु भी मिल गया, धन्यवाद हो। घर दिलं, कुटुंब दिले, त्यासाठी धन्यवाद, अशी प्रार्थना नका करू। आमीन। आमेन। कभी भी ऐसी प्रार्थना आप नहीं करना। अशी प्रार्थना तुम्ही नका करू। आप कैसी प्रार्थना करना है? तुम्ही कशी प्रार्थना करायला प्रभु पाहिजे? मेरे जीवन में घर है, प्रभू माझ्या जीवनात घर आहे, मेरे जीवन में मेरा परिवार है, माझ्या जीवनात कुटुंब आहे, फीस भरने के लिए माँ बाप तूने दिया, फीस भरण्यासाठी आई वडील तुम्ही दिला आहे, प्रभु जिंदा रहने के लिए सब तूने दिया, जिवंत राहण्यासाठी सगळं काही दिलं आहे, फिर भी मुझे यीशु मसीह का जरूरत है। तरी पण मला तुझी गरज आहे। हालेलुया। हालेलुया। चाहे जो कुछ हो मेरे पास, काही असो आपल्याकडे, मुझे फिर भी आपका जरूरत है। मला तरी पण तुझी गरज आहे। हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रार्थना हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। आपली प्रार्थना अशीच असायला हवी। आज प्रभु के दया से प्रभु ने बड़ा मंदिर हमें बना के दिया। प्रभूच्या दयाने खूप मोठा मंदिर बनवून दिला आहे। गोलाई में एक बहुत सुंदर मंदिर बना के दिया। गोराईमध्ये खूप सुंदर मंदिर बनवलं। आज ढेरों आश्रम हमारे अंडर में प्रभु ने बना कर दिया। आश्रम, खूप सारे आश्रम बनवून दिले आहेत। लेकिन प्रियजनों, इतना सुविधा में भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तेरे बिना मैं चला नहीं पाऊंगा। इस सब को चलाने के लिए मुझे यीशु का जरूरत है। आमेन। हालेलुया। 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 जिस दिन मैंने बोल दिया सब कुछ अच्छा है, ज्या दिवशी मी म्हटलं सगळं काही चांगलं मैं आहे, चला लूंगा, मी चालवून घेणार, उस दिन मेरा उल्टा गिनती शुरू हो जाए। त्या दिवशीपासून माझी उलटी गिनती सुरू होते। आमेन। आमेन। हमेशा याद रखना, लक्षात ठेवा, जहाज चलाने वाले को एक नेविगेटर का जरूरत है। विमान चालवणाऱ्याला एका नेव्हिगेटरची जरूरत उसी असते। तरह कितना भी तरक्की आप कर लो, किती पण तरक्की तुम्ही करा, यीशु के बिना आपका जहाज ठोकर खाएगा, क्रैश हो जाएगा। येशू विना तुमची जहाज ठोकर खाईल। यीशु के बिना आपका नाव डूब जाएगा। येशू विना तुमची नाव डुबून जाईल। लेकिन अगर यीशु तेरे नाव में है तो जानलेवा तूफान से भी यीशु तुझे बचाएगा। आमेन। हालेलुया। 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 वो यीशु को अपना स्टीयरिंग व्हील तू दे दे। येशूला आपली स्टीयरिंग व्हील देऊन वो टाक। यीशु को अपना नाव का कप्तान तू बना। येशूला आपल्या नौकेचा कप्तान बनव। आमेन। आमेन। हमेशा इस गीत को आप गाना, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मला तुझी गरज आहे, हे गीत हालेलुया। 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 आइए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे। पवित्र वचनाकडे आपण जाऊया। जैसे कि आप जानते हैं, ये नया साल एक बढ़ोतरी का साल यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। दिस ईयर इज अ ईयर ऑफ ग्रोथ। ये साल हमारे बढ़ोतरी का, विस्तार का साल है। हे वर्ष आपल्या विस्ताराचं वर्ष आहे। आमेन। आमेन। शुरुआत से ही हमने बढ़ोतरी के वचनों को सुना। सुरुवातीपासून आपण बढोतरीच्या वचनाकडे ऐकलं। आज सुबह मेरे पिता ने कैसे हम बढ़ोतरी पाएंगे उसका वचन दिया। सकाळी पप्पाजींनी आपण कसं बढोतरी पाहणार, पिता ने कहा, कुछ अच्छा रिश्ता तू निभाएगा, यीशु तुझे बढ़ोतरी देगा। चांगली नाती तू निभावणार, तुला असं वचन होतं। उसके बीते दिन मैंने वचन कहा हालेलुया। कि आप अगर बीते हुए कष्ट को भूलकर आगे एक नई आशा लेकर चलेंगे, यीशु तुझे बढ़ोतरी देना शुरू करेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। उसी तरह प्रियजनों, आज भी एक नए तरह की बढ़ोतरी के बारे में हम सीखेंगे। एक नवीन बढोतरीच्या प्रकारे आपण ऐकणार आहोत। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो बढ़ोतरी है ती बढोतरी आहे ग्रोथ इन गिविंग। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। आमेन। देने के द्वारा बढ़ोतरी। देण्याच्या द्वारे बढोतरी। हालेलुया। हालेलुया। देते हुए बढ़ोतरी। देताना बढोतरी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज
जो भी दान आप प्रभु यीशु मसीह को देता है, आज जे पण दान तुम्ही येशू मसीहला देता, हर महीना जो भी दशमांश आप यीशु मसीह को देता है, जे पण दशमांश तुम्ही येशू मसीहला देता, प्रियजनों, वो साधारण दान नहीं है। ते साधारण दान नाही आहे. उस दशमांश के द्वारा स्वर्ग का महान शक्ति तेरे घरों में वास कर कर तुझे बढ़ाना शुरू करता है, तुझे धक्का देना शुरू करता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया. इसलिए इस नए साल में, इस बढ़ोतरी के साल में, या नवीन वर्षी I want to teach you how to grow by giving। कैसे देते हुए यीशु हमें बढ़ोतरी देता है। कसं देताना येशू मसीह आपल्याला वाढवेल. हालेलुया। हालेलुया. आइए निर्गमन के पुस्तक की ओर हम जाएं। The book of Exodus। प्रियजनों, निर्गमन का जो पुस्तक है, निर्गमनचं जे पुस्तक आहे, उस पुस्तक के 35 अध्याय और 36 अध्याय में परमेश्वर का तंबू बनाने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस दिया गया है। 35 आणि 36 अध्यायामध्ये येशू मसीहचा तंबू बनवण्याची खूप मोठी प्रक्रिया दिली आहे. हालेलुया। हालेलुया. परमेश्वर का तंबू यानी परमेश्वराचा तंबू म्हणजे परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वराचं मंदिर. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, आज से 3000, 4000, 5000 साल पहले ऐसा मंदिर नहीं हुआ करता था। 3000, 4000, 5000 वर्षापूर्वी असं मंदिर नसायचं. वो समय ऐसा मंदिर नहीं, वो समय ऐसा मंदिर हुआ करता था। त्यावेळेस असं मंदिर नसायचं. यस, दिस टेम्पल कॉल्ड द टैबरनैकल ऑफ गॉड। आमेन। इंग्लिश में इस मंदिर को टैबरनाकल कहा गया है, हिंदी में इसे यहोवा का तंबू कहा गया है। आमेन. आमेन। आमेन. यही वो मंदिर है जो शुरुआती दिनों में यहोवा ने मूसा के द्वारा बनाया। हेच ते मंदिर आहे जे सुरुवातीच्या वेळेस मूसाच्या द्वारे यहोवाने बनवलं. तो आज जो कलीसिया में आप बैठा है, ज्या कलिसियामध्ये तुम्ही बसला आहात, 3000, 4000 साल पहले ऐसा कलीसिया नहीं हुआ करता था। 3 आणि 4000 वर्षापूर्वी असं मंदिर नसायचं. ऐसा कलीसिया हुआ करता था। असं मंदिर असायचं. हालेलुया। हालेलुया. थोड़ा चरित्र सीखने में मजा आता है। चरित्र ऐकायला मजा येते. आमेन। आमेन. थोड़ा बहुत जानकारी हमें होना चाहिए। इस बार मेरे पिता ने कहा कि अभी हम ये साल ज्यादा वचन सीखने का कोशिश करें। आमेन. आमेन। आमेन. तो प्रियजनों, निर्गमन के पुस्तक में निर्गमनच्या पुस्तकामध्ये यहोवा ने मूसा को अगुवाई दिया यहोवाने मूसाला अगुवाई दिली और कहा कि तू हमेशा मुझसे बातें करता था, आणि म्हटलं की तू हमेशा माझ्यासोबत बोलतीच करायचा, तू मुझे ढूंढता रहता था, तू मला शोधत असायचा. लेकिन मूसा अब मैं ऐसा जगह बनाना चाहता हूँ आणि मी असं एक मंदिर बनवू इच्छितो जहाँ लोग मेरी उपस्थिति को अनुभव कर कर मेरे नाम की महिमा करें। जिकडे लोक माझ्या उपस्थितीला महसूस करून माझी हालेलुया. हालेलुया. आमेन। आमेन. तो प्रियजनों, ये यहोवा का तंबू पहला आराधना सभा यहोवा ने हमारे जीवन में लाया। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. तो इट इज द फर्स्ट वर्शिप सेंटर ऑफ गॉड। उसके बाद धीरे धीरे यहोवा ने तरक्की किया। हळूहळू यहोवाने तरक्की केली. आमेन। आमेन. इस तंबू को आप देखिए। या तंबूला तुम्ही पहा. इस तंबू को बनाने का अगुवाई यहोवा ने मूसा को दिया। हे तंबू बनवण्यासाठी यहोवाने मूसाला अगुवाई दिली. आपको समय मिलेगा तो निर्गमन के पूरे पुस्तक को आप पढ़ेगा, आपको थोड़ा समझ में आएगा। निर्गमनच्या पूर्ण पुस्तकाला तुम्ही वाचा, तुम्हाला कळेल इस तंबू के अंदर कौन कौन सा चीज रखा है, कैसे वो बनाया गया, कितना ऊंचाई लंबाई, वो सब बताने का टाइम नहीं है हमारे पास। कसं हे मंदिर बनवलं हे सांगण्याचा वेळ नाही आहे. इसलिए आपके लिए एक होमवर्क है, घर जाकर ये निर्गमन के पुस्तक को आप मनन करेगा, आपको सब समझ में आएगा। हालेलुया. आमेन। आमेन. तो प्रियजनों, इस मंदिर को बनाने का, यहोवा के पहले मंदिर को बनाने का अगुवाई मूसा को यहोवा दिया। यहोवाचं प्रथम मंदिर बनवण्यासाठी यहोवाने मूसाला अगुवाई दिली.
और आज के समय में आणि आजच्या वेळेस बड़े बड़े विज्ञानियों ने मोठ्या मोठ्या वैज्ञानिकांनी इस मंदिर का रिसर्च किया, या मंदिराची रिसर्च केली, इस मंदिर के हर वस्तु को खोज कर उनका तलाशी किया, हर वस्तूला बघून त्यांनी खोज केली. है ना। विज्ञानी लोग डायनासोर का हड्डी का तलाशी करते हैं। वैज्ञानिक लोक डायनासोरच्या हड्डीची शोध घेतात. न्यूज में आया चाइना जापान में डायनासोर का अंडा मिला है। चायना आणि जपान मध्ये न्यूज मध्ये आलंय की त्यांचं अंडे भेटली. बताया गया उस अंडे में जो प्राणी है वो जिंदा है। त्या अंड्यामध्ये जे प्राणी आहे तो जिवंत आहे. उसको थोड़ा हीट देगा, गर्म करेगा या कुछ प्रोसीजर करेगा तो शायद वो जानवर, वो डायनासोर अंडे से बाहर आ सकता है। त्याला गरम केलं तर त्या अंड्यामधून डायनासोर बाहेर येईल. ऐसा होगा तो महाराष्ट्र में एक जुरासिक पार्क है ना, हमारे नेता बनाकर हमें देंगे। हालेलुया. बहुत अच्छा होगा। मेरे को बहुत इच्छा है वो जुरासिक पार्क में घूमने की। हालेलुया. तो प्रियजनों, आज के विज्ञानियों ने आजच्या वैज्ञानिकांनी 3000 साल पहले, 4000 साल पहले ये तंबू जो यहोवा ने बनाया उसका रिसर्च किया 4000 वर्षापूर्वी बनवलेल्या या तंबूचा शोध घेतला और उन्होंने ये पता किया आणि त्यांनी हे विचार आणलं, वो समय ये तंबू बनाने का जो खर्चा, त्यावेळेस या तंबू बनवण्याचा खर्च, उस समय जो खर्चा हुआ, त्यावेळेस जे खर्च झालं, वो खर्चे का वैल्यू आज हम नापेगा तो त्या खर्चाची किंमत आज आपण नापणार तर कितना रुपए होता है? किती रुपये होतात? 2-3 लाख नहीं, 2-3 लाख नाही, 70 करोड़ रुपए, 70 करोड रुपये, 70 करोड़ रुपीस। 70 करोड रुपये. हालेलुया। हालेलुया. हजारों सालों पहले यहोवा ने अपना पहला मंदिर बनाया। हजारो वर्षांपूर्वी यहोवाने प्रथम मंदिर बनवलं. यहोवा के लोगों ने मन लगाकर इस मंदिर को बनाया। यहोवाच्या लोकांनी मन लावून हे मंदिर बनवलं. आज विज्ञानियों ने उस मंदिर का रिसर्च किया आज वैज्ञानिक लोकांनी या मंदिरची शोध घेतली और रिसर्च कर उन्हें मालूम पड़ा वो समय जो खर्चा हुआ था, आणि शोध करून असा विचार काढला की त्यावेळेस खर्च झालं होतं. उस खर्चे का अभी का वैल्यू कैलकुलेट होगा तो इट इज 70 करोड़ 70 करोड़ रुपया होता है। आणि तो खर्च 70 करोड रुपये आहे. हालेलुया। हालेलुया. मैं पागल हो गए चरित्र सुन के। मी पागल झालोय चरित्र ऐकून. ये सच्ची बात है। आणि ही सत्य घटना आहे. यानी पूरा सोने से सजाया था इस तंबू को। पूर्ण सोन्याने या तंबूला सजवलं होतं. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, ये सब कैसे हो गए? हे सगळं कसं झालं? अभी का 70 करोड़ यानी उस समय भी बहुत भयंकर वैल्यू था इस मंदिर का। आताचे 70 करोड म्हणजे तेव्हाची खूप मोठी भयंकर. ये सब कैसे हो गया? हे सगळं कसं झालं? ये सब कैसे हो गया? हे सगळं कसं झालं? आइए प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। निर्गमन के पुस्तक उसके 35 के 4 और 5वें वचन को हम पढ़ें। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे। वापस पढ़ो बेटा। फिर मूसा ने, सब लोग ध्यान से इस वचन को सुने। एक बहुत आशीषित वचन है आज का वचन। ध्यान से इस वचन को सब सुने। यस। फिर मूसा ने इस्राएलियों से की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। यहोवा ने आज्ञा दी वो यह है। तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके यह वस्तु ले आए। हालेलुया। अर्थात सोना, चांदी,
पित्तल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, ये मंदिर इतना कीमती कैसे बना? हे मंदिर एवढं किमती कसं बनलं? ये मंदिर का वैल्यू 70 करोड़ रुपए कैसे हुआ? या मंदिराची किंमत 70 करोड कशी झाली? वो समय जब यहोवा मंदिर बना रहे थे, त्यावेळी जेव्हा यहोवा मंदिर बनवत होते, यहोवा ने अपने लोगों से कहा, यहोवाने आपल्या लोकांना म्हटलं, सालों साल तुम भटक रहे थे, वर्षानुवर्ष तुम्ही भटकत होता, मेरी उपस्थिति के लिए तुम भटक रहे थे, माझ्या उपस्थितीसाठी तुम्ही भटकत मैंने होता, तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार किया, तुमच्या जीवनात चमत्कार केलं, मैंने जमीन से तुम्हें भोजन दिया, जमीन मधून तुम्हाला भोजन दिलं. अब समय आ चुका है मेरा घर बनाने का। आता वेळ आली आहे माझं घर बनवण्याची. एक ऐसा जगह यहोवा बनाना चाहता है जिसमें मेरे लोग आकर मेरी महिमा कर कर मेरे हाथों से आशीष पाकर जाएंगे। आमेन, हालेलुया। हालेलुया. और यहोवा का वो तंबू बनाते बनाते यहोवाचा तंबू बनवता बनवता यहोवा ने अपने लोगों से आदेश दिया, यहोवाने आपल्या लोकांना आदेश दिलं, जितना तेरा मन है, जेवढं तुझं मन आहे, जितना तेरा मन है, जेवढं तुझं मन आहे, मंदिर बनाने के लिए वो तू देना शुरू कर। मंदिर बनवण्यासाठी तू द्यायला सुरुवात वो कर. सोना हो, चांदी हो, ते सोनं असू दे, चांदी वो असू पैसा दे, हो या फल हो या खाना हो। ते पैसे, फल आणि काही असू दे. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. यहोवा ने कहा, जितना तेरा मन है। जेवढं तुझं मन आहे, हम इधर 10% का बात करता है, आपण इथे 10% वाढता करतो. हमें आमेन. पगार मिलता है, उसका 10% हम यहोवा को देते। पगार भेटतो, आपण त्याच्यातलं 10% इथे लेकिन देतो. प्रियजनों, इस वचन में किसी इंसान ने नहीं मांगा, या वचनात कोणी व्यक्तीने नाही मागितलं इस आहे. वचन में यहोवा अपना मंदिर बनाने के लिए लोगों से मांग रहे हैं। या वचनात यहोवाने आपलं मंदिर बनवण्यासाठी और मागितलं यहोवा आहे. कह रहे हैं, मेरा ये तंबू बनाने के लिए जितना तुम दे सकते हो, वो सोना हो, चांदी हो, तेरे दिल से तू देना शुरू कर। यहोवा म्हणते, तुम्हाला जेवढी इच्छा आहे तेवढी तुम्ही द्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, ये मंदिर किसी इंसान ने नहीं बनाया। हे मंदिर कोणत्या मनुष्याने नाही बनवलं. इस मंदिर बनाने का मास्टर प्लान यहोवा का था। हे मंदिर बनवण्याचं प्लॅन यहोवाचं होतं. आमेन। आमेन. और आज वो यहोवा हमसे यही कहना चाहते हैं आज यहोवा हेच म्हणू इच्छिता, कि तेरे जीवन में तेरे घर परिवार को तू बना, तुझ्या घर कुटुंबाला तू बनव, लेकिन साथ ही साथ दिल से यहोवा का मंदिर बनाने के लिए भी तुझ कुछ पैसा प्रभु यीशु मसीह को देना है। आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. यहोवा का मंदिर बनाने के लिए तेरे जीवन का कुछ कीमती हिस्सा तू प्रभु को देना है। यहोवाचं मंदिर बनवण्यासाठी तुला काही किंमत हिस्सा द्यायची आहे. आमेन, आमेन, आमेन। आमेन. इसलिए प्रियजनों, आज मेरा विषय है, देते हुए एक बड़ा बढ़ोतरी हमारे घर में यीशु देगा। आणि आजचा विषय देताना येशू मसीह आपला बढोतरी देणार. याद रखना, जितना दान आप प्रभु को देंगे, जेवढं दान तुम्ही प्रभूला द्याल, वो दान सिर्फ मंदिर में ही नहीं जाता, ते दान फक्त मंदिर मध्ये नाही जात. उसका 100 गुना प्रभु तेरे घर में शुरू करता है। आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. यहोवा ने अपना मंदिर बनाया, यहोवाने आपलं मंदिर बनवलं, और आप देख सकते कितना कीमती यहोवा ने मंदिर बनाया। आणि किती किमती हे मंदिर बनवलं. इसलिए प्रियजनों, इस नए साल में तेरे बिजनेस को बनाने का बहुत सोच लेकर तू आया है। बिझनेस बनवण्यासाठी तुम्ही खूप विचार करून इथे आला आहात. तेरे बच्चे को, तेरे नौकरी को बनाने का बहुत इच्छा लेकर तू आया है। तुमच्या मुलांना आणि बिझनेस बनवण्याला तुम्ही खूप विचार करून इथे लेकिन आला प्रभु आहात. यीशु मसीह कह रहे, उस इच्छा के साथ तू निर्णय ले, मैं दिल से यहोवा का भी मंदिर बनाऊंगा। तेरा छोटा घर बड़े घर में बदलना शुरू हो जाएगा, तेरे जीवन में एक बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. कितने लोग आज इस आशीष को लेना चाहते हैं? आमेन. आमेन। आमेन. प्रभु जी, मैं अपना परिवार ये साल बनाऊंगा, प्रभूजी, या वर्षी मी माझ्या कुटुंबाला मैं अपना घर ये साल बनाऊंगा, या वर्षी मी आपल्या घराला बनवेन, लेकिन साथ ही साथ मैं यहोवा का मंदिर भी बनाऊंगा। आणि बरोबरच मी यहोवाचं मंदिर पण बनवणार. प्रियजनों, जरूरी नहीं है वो पैसा देकर हो, ते पैसे देऊन होईल. आपका हाथ का बल देकर भी आप यहोवा का सेवा कर सकते हैं। तुम्ही हाताचं बल देऊन पण
आणि यहोवाची सेवा करू प्रेज शकता. द लॉर्ड. आपका हुनर देखकर भी आप यहोवा का सेवा कर सकते हैं. तुमचं हुनर देऊन पण तुम्ही सेवा करू आपका शकता. पैसा देखकर आप यहोवा का मंदिर बना सकते हैं. तुम्ही तुमचे पैसे देऊन यहोवाची मंदिर बनवू शकता. याद रखना, जब यहोवा ने अपना पहला मंदिर बनाया, उस मंदिर का कीमत था 70 करोड़ रुपए. यहोवाने जेव्हा प्रथम मंदिर बनवलं त्याची किंमत होता 70 करोड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आइए प्रियजनों, नए नियम की ओर हम जाएंगे. नव्या कराराकडे आपण जाऊया. मत्ती सुसमाचार उसके 16 के 16वें वचन को हम पढ़े. द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 60. शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है. आमेन. यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है वह बात तुझ पर प्रकट की है. हालेलुया. और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, हाँ. और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा. हालेलुया. यीशु मसीह ने क्या कहा? येशू मसीहने काय म्हटलं? मैं कलीसिया बनाऊंगा. मी कलिशा बनवणार. आई विल बिल्ड माय चर्च. मी कलिशा बनवणार. प्रियजनों, आज इस आराधना में यीशु के मन को आप जानने का कोशिश या कीजिए. आराधनामध्ये येशूच्या मनाला तुम्ही जाणून घ्या. यीशु आपके जीवन में बढ़ोतरी देना चाहते हैं. येशू तुमच्या जीवनात बढोतरी देऊ इच्छितो. आज आप भी दुआ करते हैं, तुम्ही आज दुआ करता, प्रभु ये साल मेरे मन की इच्छा को तू पूरा कर. या वर्षी तू माझ्या मनाच्या इच्छाला पूर्ण कर. प्रभु ये साल मेरी बहुत इच्छाएं हैं, उसे तू गौर कर. माझी खूप इच्छा आहे, तू तिकडे बघ. वो इच्छा प्रभु जरूर पूरा करेगा. ती इच्छा येशू पूर्ण करेल. लेकिन यीशु चाहते हैं तू यीशु की इच्छा की ओर भी ध्यान लगा. आमेन, आमेन. आमेन. और यीशु की इच्छा क्या है? येशूची इच्छा काय आहे? यीशु की इच्छा क्या है? येशूची इच्छा काय वो आहे? यीशु एक सुंदर मंदिर हर जगह बनाना चाहते हैं. येशू सुंदर मंदिर हर वेळेस बनवू इच्छितो. वो जगह जिधर सत्य वचन होता है, जिकडे सत्यवचन असतं, वो जगह जिधर शांति होता है, ती जागा जिकडे शांती असते, वो जगह जिधर कोई गंदगी नहीं, ती जागा जिकडे काही काम वो नसते, जगह जिधर बेसहारा लोगों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आशीष मिलता है. आमेन, आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. यीशु का दिल का इच्छा क्या है? येशूच्या हृदयाची इच्छा काय आहे? कोई 4 व्हीलर गाड़ी खरीदना नहीं, काही 4 व्हीलर गाडी घेणं नाही, कोई 2 BHK का घर लेना नहीं, 2 BHK घर घेणं नाही, कोई महंगा मोबाइल लेना नहीं. मोबाईल घेणं नाही. यीशु का इच्छा है मंदिर बनाना. येशूची इच्छा आहे मंदिर बनवणं. Praise the Lord. हालेलुया. प्रियजनों, अगर यीशु की इच्छा के अनुसार तू इस मंदिर में आराधना कर रहा है, येशूच्या इच्छेनुसार तू इथे आराधना करत आहे, यीशु की इच्छा के अनुसार हमारे बच्चे यहाँ सेवा करते हैं, येशूच्या इच्छेनुसार आम्ही इथे सेवा करतो, तो आज यीशु का इच्छा एक और तू जान ले, वो चाहते हैं कि तू अपने हाथों से उस खुदा का मंदिर बनाना है. आमेन, हालेलुया. हालेलुया. तेरे हाथों से, तुमच्या हाताने, तेरे पिता के हाथों से तुमच्या वडिलांच्या हाताने प्रभु चाहते हैं इस दुनिया में जो भी मंदिर बने, प्रभु चाहू इच्छितात की जे पण मंदिर उस बने, मंदिर का एक ईंट में तेरे परिवार का नाम होना चाहिए. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. यस प्रियजनों, यीशु चाहते हैं हम यीशु का मंदिर बनाएं. येशू चाहतो की आपण त्याचं मंदिर बनवू. ये मंदिर जब बढ़ रहा था, हे मंदिर जेव्हा वाढत होतं, हमारे कलीसिया के बहुत लोगों ने हमारा मदद की. कलिसियाच्या खूप लोकांनी हे मदत केली. बहुत से लोगों ने हजारों रुपए दिया. खूप लोकांनी हजारो पैसे दिले. कुछ लोगों ने 1-1 लाख रुपए हमें दिया. काही लोकांनी 1-1 लाख रुपये दिले. मैं कभी भी उनका नाम, मैं कभी भी उनका वो सहयोग नहीं भूल सकता. कधी पण त्यांचे सहयोग आम्ही नाही विसरू शकत. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, हमारा जब मंदिर बन रहा था, जेव्हा मंदिर बनत होतं, हमारा जब मंदिर बढ़ रहा था, जेव्हा मंदिर वाढत होतं, जब गोराई का मंदिर बन रहा था, जेव्हा गोऱ्याचं मंदिर बनत होतं, सब लोगों ने मंदिर बनाने के लिए मदद नहीं किया, सगळ्या लोकांनी मदत नाही केली, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत किया.
पण काही लोकांनी खूप केली. बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकता वरना बाकी लोग बुरा मान जाए, खूप लोक आहेत, मी नाव नाही घेऊ शकत. इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ बहुत लोगों ने ये प्रभु का मंदिर बनाने का मदद की, खूप लोकांनी प्रभूचं मंदिर बनवण्यासाठी मदत केली. बहुत लोगों ने 10,000 दिया, खूप लोकांनी 10,000 कुछ लोगों ने 1 लाख 2 लाख रुपए दिया, काही लोकांनी 1 लाख 2 लाख रुपये दिले. कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं दिया. काही लोकांनी काहीच नाही दिलं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. उन लोगों को सिर्फ अपना घर बनाना है. त्या लोकांना फक्त त्यांचं स्वतःचं घर यीशु बनवायचं का आहे. इच्छा उन्हें जानने का जरूरत नहीं. येशूची इच्छा ओळखण्याची त्यांना गरज नाही. चलेगा उनका मर्जी, हमने किसी को फोर्स नहीं की. आम्ही कोणाला फोर्स नाही केलं. मैं कभी किसी से भी मदद नहीं मांगता. आम्ही कोणाकडनं कधी मदत नाही मैं मागत. वचन देता हूँ, कार्य कर कर काम करना आपका काम है. वचन देतो, कार्य करून तुम्ही काम करा. लेकिन मैं आपसे कह दूं प्रियजनों, हमारे ये सेवकाई बनाने में जिन जिन लोगों ने मदद किया, सेवकाईमध्ये ज्या ज्या लोकांनी मदत केली, आज यीशु ने उन्हें 100 गुना आशीष दे के रखा. आमेन, हालेलुया. हालेलुया. जिन्होंने आज 1 लाख रुपए हमारे मंदिर बनाने के लिए दिया पिछले सालों में, ज्या लोकांनी 1 लाख रुपये दिले मंदिर बनवण्यासाठी, आज 5-6 करोड़ का जमीन उन्होंने खरीद लिया. आमेन, हालेलुया. हालेलुया. जिन्होंने 1,000 रुपए 10,000 रुपए ये मंदिर बनाने के लिए दिया, ज्यांनी 10 आणि 20,000 रुपये या मंदिर बनवण्यासाठी आज दिले, 80 लाख का 60 लाख का एक अच्छा फ्लैट यीशु ने उन्हें दिलाया. आज 80 आणि 60 लाख रुपयाचा फ्लॅट त्यांना येशू मसीहने दिला आहे. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, पैसे देने के मामले में भी नहीं, पैसे देण्याच्या मामल्यामध्ये नाही. इस मंदिर बनाने में बहुत लोगों ने अपना बल का इस्तेमाल करके भी हमें मदद किया. खूप लोकांनी आपल्या बलेचा वापर करून मदत केली आहे. आमेन. आमेन. हमारे अमूल भाई, उनका खानदान उतना पैसे वाला नहीं है, अमोल प्रधानचं खानदान पैसेवाले नाही लेकिन मैं आहे. आपसे कह दूं, हर महीना लाखों रुपए का काम ये हमारे मंदिर के लिए करते हैं. आमेन, आमेन. आमेन, हालेलुया. हालेलुया. वो जो भी काम हो, ते जे पण काम असो, रात के 3 बजे भी आकर बल्ब खराब होगा, कुछ सिस्टम खराब होगा, अमूल भाई ठीक करके जाएंगे. रात्रीच्या 3 वाजता पण काही खराब असेल सिस्टम मध्ये तर ते खराब चांगलं एक बार हमारे आशीष का पानी का 50 बोतल आया था. आशीचं 500 बॉटल आले होते. उस समय अमूल भाई को मैं फोन किया, हम दोनों ने वो 50 बोतल अकेले ग्राउंड फ्लोर से ये माले तक उठा के रखा. हालेलुया. हम दोनों का आत्मा बाहर निकल गया था. इतना हम थक गए. एवढे ते थकले होते. लेकिन आज प्रभु ने बहुत जवाने हमें दिए, आज हमें अच्छा मदद हो गया. आमेन. लेकिन प्रियजनों, बहुतों ने अपना बल का इस्तेमाल कर कर हमें मदद किया है. खूप लोकांनी बलचा वापर करून सेवा काय. हमारे जवान बच्चे गाना गाकर, कीबोर्ड बजाकर पूरा समय वो प्रभु का मंदिर में सेवा करते. जवान लोकांनी कीबोर्ड आणि गाणं गाऊन सेवा केली. लेकिन मैं आपसे कह दूं, आज से 10 साल पहले आजच्या 10 वर्षापूर्वी जब मेरे पिता ने ये मंदिर का स्थापना किया, या मंदिरची जेव्हा स्थापना केली, और 10 साल से मैं देख रहा हूँ, 10 वर्षापासून मी बघतोय, वो व्यक्ति जिसने मंदिर बढ़ाने में कुछ नहीं किया, वो वैसे का वैसे ही. ज्या व्यक्तीने मंदिर वाढवण्यासाठी काय नाही केली तो तसाच आहे. ये सच है. आणि हे खरं आहे. हालेलुया. हालेलुया. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उससे बड़ा बंगला नहीं मिला, त्याला मोठा बंगला नाही भेटला, उसका घर में अभी भी श्राप का शक्ति है, बंधन का शक्ति है. त्याच्या घरात आता पण बंधनची शक्ती आहे. लेकिन मैंने ये देखा है प्रियजनों, पण मी हे पाहिलं आहे, हमारा मंदिर बनाते बनाते आमचं मंदिर बनवता बनवता जिन लोगों ने हमारा मंदिर बनाने के लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियल फिजिकल हेल्प किया हो, ज्यांनी फायनान्शियल आणि फिजिकल हेल्प केली, उनके जीवन में आज प्रभु ने करोड़ों का आशीष दिया है. आमेन. हालेलुया. 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 पिछले दिन आप जानते हैं हमारे पापा मम्मी गोवा गए थे. मागच्या वेळेस पप्पा आणि मम्मीजी गोवाला गेले वो होते. गोवा क्यों गए थे? ते गोवाला का गेले होते? उधर एक फैमिली के लिए वो गोवा गए थे, एका फॅमिलीसाठी ते गोवाला गेले होते. जिन्होंने गोवा में 5-6 करोड़ का बड़ा जमीन खरीदा है. ज्यांनी गोवामध्ये 5-6 करोडाची जमीन खरेदी वो केली आहे. करोड़ों का जमीन प्रभु ने उन्हें दिया. ते करोडाची जमीन प्रभूने त्यांना दिली कैसे आहे. दिया? कसं दिलं? क्योंकि वो परिवार सालों से हमारी सेवकाई के लिए, हमारे अनाथ आश्रम के लिए 1 लाख रुपया हर महीना देता है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसलिए आज 6 करोड़ का जमीन गोवा में उन्होंने खरीद लिया. आज 6 करोड
एकरची जमीन त्यांनी गोवामध्ये खरेदी केली आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रियजनों, उनका आशीष का कारण क्या है? त्याच्या आशीषचं कारण काय आहे? उन्होंने यीशु की इच्छा को जान लिया. त्यांनी येशूच्या इच्छाला ओळखलं. उन्होंने यीशु की इच्छा को जान लिया. त्यांनी येशूच्या इच्छेला ओळखलं. क्या है यीशु की इच्छा? काय आहे येशूची इच्छा? मेरे लोग मेरा मंदिर बनाना है. माझी लोक माझं मंदिर बनवतात. मेरे बच्चे मेरा मंदिर बनाना है. माझी मुलं माझं मंदिर My बनवतात. people should build the temple of God. मेरे बच्चे मेरा यहोवा का मंदिर पवित्रताई से बनाकर देना. माझे मुलं माझे यहोवाचं मंदिर बनवतील. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, ये साल तेरा बढ़ोतरी का आशीष प्रभु तुझे दे रहे. हे वर्ष बढोतरीचं आशीषचं वर्ष आहे. तेरे कंपनी में प्रमोशन मिले या ना मिले, प्रभु के मंदिर को प्रमोट करने के लिए तू मदद करना शुरू कर. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. तेरे बिजनेस में बढ़ोतरी हो या ना हो, बिझनेस मध्ये बढोतरी असो या नसो, तेरे बच्चों के जीवन में बढ़ोतरी हो या ना हो, मुलांच्या जीवनात बढोतरी असो या नसो, कलिसिया बढ़ाने के लिए तू मदद कर. कलिशा वाढवण्यासाठी तू मदत कर. कलिसिया के उस आशीष को बढ़ाने के लिए तू मदद कर. कलिशाच्या आशीषसाठी मदत कर. कलिसिया की दीवार बढ़ाने के लिए तू मदद कर. कलिशाच्या दिवाराला वाढवल्या तू मदत कर. मैं आपसे सच सच कहता हूँ, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, तू प्रभु को एक चीज देगा, खुदा उसका 1000 गुना मल्टीप्लाई कर कर तेरे घरों में तैयार कर कर तुझे देगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. यीशु की इच्छा पर तू ध्यान लगा. येशूच्या इच्छेकडे तुम्ही लक्ष यीशु की द्या. इच्छा पर तू ध्यान लगा. येशूच्या इच्छेकडे तुम्ही लक्ष जब द्या. यीशु मसीह ने अपना पहला मंदिर बनाया, येशू मसीह जेव्हा पहिलं मंदिर बनवलं, यीशु ने वो मंदिर सोने से चांदी से सजाया था. येशूने सोने आणि चांदीने ते मंदिर सजवलं होतं. वचन में लिखा है, यीशु ने अपने लोगों को आज्ञा दिया. येशूने आपल्या लोकांना आज्ञा दिली. मूसा ने कहा, गॉड कमांड हिज पीपल. यहोवा ने आज्ञा दिया लोगों को. यहोवाने आज्ञा दिली आपल्या लोकांना. कमांड मतलब क्या है? आज्ञा म्हणजे काय? सुष्मिता दे देना ऐसा नहीं, सुष्मिता देना है ऐसा है कमांड. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. 100 रुपया मत दो, 50 रुपया दे दो, 100 रुपये नका देऊ, 50 रुपये देऊ. ऐसा यीशु ने नहीं कहा. असं येशूने नाही म्हटलं. यीशु ने कहा एक नया मंदिर बन रहा है. येशूने सांगितलं एक नवीन मंदिर बनत सुष्मिता आहे. 20,000 हाथ में है ना, एक 10,000 प्रभु को निकाल के दे. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. यहोवा ने आज्ञा देकर क्या बनाया? किसी महल को नहीं बनाया, यहोवाने आज्ञा देऊन काय एका महलला नाही बनवलं. अपनी आशा भरे चीज को नहीं बनाया, आपल्या आशा भरलेल्या गोष्टीला नाही उन्हें बनवलं. आराधना भरा हुआ मंदिर बनाया. आराधनाने भरलेलं मंदिर बनवलं. और आज नए नियम में भी आज नवीन करारामध्ये पण यीशु के शिष्यों ने जब यीशु के मन को जाना तो येशूने आपल्या येशूच्या शिष्याने येशूच्या मनाला उन्हें जेव्हा मालूम जाणलं, पड़ा यीशु का सबसे बड़ा इच्छा है मेरे बच्चे मेरा मंदिर बनाना है. येशूची सगळ्यात मोठी इच्छा आहे आपल्या मुलाने येशूचं मंदिर बनावं. प्रियजनों, इसलिए इस क्रिसमस में हमने हजारों को साड़ी दी. या क्रिसमस मध्ये 1000 लोकांना साडी दिली. बहुत लोगों ने 5 साड़ी का पैसा, 10 साड़ी का पैसा दिया. मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ. खूप लोकांनी 5 आणि 10 साडीचे पैसे दिले. हालेलुया. 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 पिछले बार जब मैं काशी मीरा गया तो मागच्या वेळेस जेव्हा काश्मीरला गेलो तेव्हा हमारे प्यारे मित्र भरत भाई ने मुझसे कहा, लॉकडाउन के कारण मैं आपको कुछ दे नहीं सकता. भरत काकांनी म्हटलं मी तुम्हाला लॉकडाऊन मध्ये काय देऊ नाही शकलो. लेकिन मैंने उनसे कहा, भरत भाई अगर आपको इच्छा है तो अगले बार मैं आऊंगा तो आप हाथ भरकर मुझे देने वाले. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. और प्रियजनों, पिछले हफ्ते भरत भाई के घर में मैं गया तो मागच्या वेळेस भरत काकांच्या घरी जेव्हा मी गेलो, वो एक मोटा रकम भरत भाई ने मेरे हाथों में दी. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. भरत भाई आप खड़े हो जाइए. आमेन. आमेन. आप उन्हें देख सकते हैं. उन्होंने कहा, मैं यहोवा को देना चाहता हूँ. त्यांनी म्हटलं मी यहोवाला देऊ इच्छितो. मैं एक रोटी अपने मुंह में ना डालूं, मी एक भाकर माझ्या तोंडात नाही मैं टाकणार. एक पानी ना पीऊं, मी एक पाणी नाही लेकिन पिणार. मुझे प्रभु का मंदिर बनाना है. पण मला प्रभूचं मंदिर बनवायचं उन्होंने आहे. रोकर मुझसे कहा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है देने को. त्यांनी रडून म्हटलं की माझ्याकडे काही नाही हमने उनके द्यायला. लिए प्रार्थना किया. त्यांसाठी आम्ही प्रार्थना केली. पिछले हफ्ते मैं काशी मीरा गया तो मागच्या वेळेस जेव्हा काश्मीरला गेलो उस तेव्हा काशी मीरा के हर घर वालों ने मुझे प्रभु की सेवकाई के लिए दिया. काश्मीराच्या प्रत्येक घराने प्रभूच्या सेवकासाठी दिलं. लेकिन सबसे ज्यादा मोटा रकम भरत भाई ने मेरे हाथों में दिया. आणि सगळ्यात मोठी रक्कम भरत काकांनी. प्रियजनों, वहां मैं भेदभाव करने नहीं गया.
तिकडे मी भेदभाव करायला नाही गेलो. काश्मीरा का जगह हो, तमाम जगह हो, वो अंधेरी हो, चर्च गेट हो, लोग हमेशा हमारी सेवकाई में बड़ा मदद करते हैं. लोक सेवकाईसाठी खूप मोठी मदत करतात. लेकिन मैं खुश इस बात का हूँ, पिछले बार कुछ नहीं दे पाए, लेकिन इस बार भरत भाई एक मोटा रकम सेवकाई के लिए दिया. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. 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 यीशु का इच्छा क्या है? येशूची इच्छा काय आहे? हम मंदिर बनाना. आपण मंदिर बनवूया. आपके बच्चों को बनाते बनाते, तुमच्या मुलांना बनवता आपके बनवता, घर को बनाते बनाते, घराला बनवता आपके बनवता, बिजनेस को बनाते बनाते, बिझनेसला बनवता बनवता, बढ़ोतरी के समय 2 सोच लेकर तू जाना है. बढतीच्या वेळेस 2 विचार घेऊन तू प्रभु पुढे चाला. बिजनेस भी बनाना है, यहोवा का मंदिर भी मुझे बनाना है. बिझनेस पण बनवायचा आणि यहोवाचं मंदिर पण बनवायचं मुझे आहे. नौकरी भी करना है, साथ ही साथ यहोवा का मंदिर भी मुझे बनाना है. नोकरी पण करायची आणि यहोवाचं मंदिर पण बनवायचं आहे. आज यहोवा वो आज्ञा आपको दे रहे हैं. आज यहोवा ही आज्ञा तुम्हाला देत आहे. तो मंदिर के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर. तुम्ही मंदिरसाठी काही ना तरी काय तो करायला मंदिर सुरुवात के लिए करा. कुछ ना कुछ करना शुरू कर. काही ना काही करायला सुरुवात करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इस प्रियजनों उसके 12वें वचन के 35 और 36 के वचन को हम पढ़े. निर्गमन के पुस्तक उसके 12 के 35 और 36 का वचन. जल्दी पढ़ो. और इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्त्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए. और यहोवा ने मिस्त्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया. इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्त्रियों को लूट लिया. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, इसमें यहोवा का बड़ा प्लानिंग हम देख सकते हैं. यहोवाचा खूप मोठा प्लॅन आपण पाहू शकतो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक यहोवा का बड़ा प्लानिंग हम देख सकता है. यहोवाचं खूप मोठं प्लॅनिंग आपण पाहू शकतो. ये समय यहोवा का मंदिर बनाने का योजना नहीं चल रहा था. यावेळेस यहोवाचं मंदिर बनवण्याची योजना नव्हती और यहोवा को पता था मेरे लोगों के पास पैसा नहीं है. आणि यहोवाला माहिती होतं माझ्या लोकांकडे पैसे नाही लेकिन आहेत. इस वचन में लिखा है, या वचनात दिला आहे, यहोवा ने अपने लोगों को आशीष किया यहोवाने आपल्या लोकांना आशीष केलं और उनके हाथों में शत्रुओं के द्वारा सोना चांदी भरना शुरू किया. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. जो चांदी दुश्मनों ने लूटा, जे चांदी शत्रूने जो लुटलं, आशीष दुष्ट लोगों ने लूटा, जे आशीष दुष्ट लोकांनी लुटलं, यहोवा ने अपनी कृपा से उस दुष्ट लोगों के हाथों से वो सोना लेकर अपने लोगों के हाथों में दे दिया. दुष्ट लोकांच्या हातातून ते घेऊन परत त्यांना दिलं. क्यों यहोवा ने अपने लोगों का हाथ भरा? काय यहोवाने आपल्या लोकांचे हात भरले? क्यों यहोवा आपका झोली भरना चाहते हैं? काय यहोवा तुमची झोली भरू इच्छिता? क्योंकि यहोवा अपना एक सुंदर मंदिर बनाना चाहते हैं. कारण यहोवा आपले एक सुंदर मंदिर बनवू इच्छितो. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, यहोवा अपने मंदिर को बनाना चाहते हैं. यहोवा आपल्या मंदिरला बनवू इच्छितो. और अगर उस मंदिर को बनाने के लिए तू अपना एक मन लेकर आया है, तो मेरा यहोवा तेरे हाथों में सोना और चांदी भरना शुरू करेगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मंदिर बनाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं था. मंदिर बनवण्यासाठी लोकांकडे काही नव्हतं. सबसे पहले यहोवा ने क्या किया? सगळ्यात प्रथम यहोवाने काय केलं? मंदिर बनाने के पहले अपने बच्चों के हाथ को सोना और चांदी से भर दिया मंदिर बनवण्याच्या आधी त्याने आपल्या मुलांना सोने आणि चांदी और फिर उसे मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल किया. आणि नंतर यहोवाचं मंदिर बनवण्यासाठी वापर अगर केला. आज तू अपने आप को बनाने के लिए मेहनत कर रहा है, तो शायद तू कुछ कमाई कर सकता है. स्वतःला बनवण्याची तुम्ही तयार करत असाल तर तुम्ही काहीतरी कमी. लेकिन प्रियजनों, आज अपने बनावट से ज्यादा, आपल्या बनावटीपेक्षा जास्त, आज अपनी इच्छा से ज्यादा आपल्या इच्छेपेक्षा जास्त यहोवा के मंदिर को बनाने का तू सोचेगा तो यहोवाच्या मंदिरला बनवण्याची
विचार केला तर आज यीशु मसीह बोल रहे तेरे सामर्थ्य से महीने का 1 लाख ही तू कमा सकता है, लेकिन मंदिर बनाना शुरू करेगा तो एक ही महीने में 20 लाख रुपया तेरे हाथ में मैं दूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यही है प्रियजनों, मंदिर बनाते वक्त बढ़ोतरी। हेच आहे मंदिर बनवताना बढोतरी। आमेन। आमेन। अगर आप अपने आप को बनाएगा, तुम्ही स्वतःला बनवाल, आप कुछ ना कुछ कमाई कर सकता है, तुम्ही काहीतरी कमाई करू शकता। लेकिन अगर आप यहोवा के मंदिर को बनाने का मन रखेगा तो तुम्ही योगाचं मंदिर बनवण्याची इच्छा ठेवाल तर यहोवा का मंदिर भी बनेगा, साथ साथ तेरा घर भी यहोवा बना कर देगा। तुमचं घर पण बनेल आणि योगाचं मंदिर पण। कितने लोगों को ये वचन समझ में आ रहे हैं? आमेन, कितने लोग इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं? आमेन। यहोवा का मंदिर बनाने के लिए यहोवा ने अपने लोगों के हाथों को भर दिया। योगाचं मंदिर बनवण्यासाठी यहोवाने आपल्या लोकांना हात भरून दिले। प्रियजनों, आज तू यहोवा का मंदिर बनाना शुरू कर। योगाचं मंदिर बनवायला सुरुवात करा। आमेन। आमेन। बहुत लोग हमारे मंदिर में 10 रुपया दान देते हैं, खूप लोक योगाच्या मंदिरमध्ये 10 रुपये दान 20 देतात, रुपया दान देते हैं। 20 रुपये दान देतात। मैं उस दान के खिलाफ नहीं। मी त्या दानाच्या विरुद्ध नाही। हमारे मंदिर में कुछ गरीब लोग आते हैं, मंदिरमध्ये खूप काही गरीब लोक वो 10 रुपए दान दे चलेगा, ते 10 रुपये दान देतील चालतील। लेकिन मैं उन लोगों का बात कर रहा हूँ मी त्या लोकांची गोष्ट जिनका करतोय पगार 30,000 है, फिर भी मंदिर में 10 रुपया देते हैं। ज्यांचा पगार 30,000 आहे तरी ते मंदिरमध्ये 10 रुपये जिनका देतात। पगार 60,000 है, फिर भी मंदिर में 50 रुपया देते हैं। ज्यांचे 60,000 रुपये आहे ते हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, मेरे यीशु ने तेरे हाथों को क्यों भरा? येशूने तुमच्या हाताला का भरलं? ताकि तू सबसे पहले यहोवा का मंदिर बना सके। कारण सगळ्यात प्रथम तू योगाचं मंदिर बनवू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज इस आराधना में यीशु की इच्छा को तू समझ ले। या आराधनामध्ये येशूच्या इच्छेला तुम्ही ओळखा। यीशु तेरे जीवन में बड़ा घर तुझे देंगे। येशू तुमच्या जीवनात मोठं घर देईल। यीशु आपको नया गाड़ी देंगे। येशू नवीन गाडी देईल। यीशु तेरे बच्चों को उसके कॉलेज में अव्वल स्थान पर रखना चाहता है, तुमच्या मुलांना कॉलेजमध्ये चांगल्या स्थानावर ठेवील। लेकिन प्रभु चाहते हैं तेरे हर कामों में तुझे मेरा मंदिर भी बनाना होगा। प्रत्येक कामामध्ये तुम्हाला माझं मंदिर पण बनवायचं आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जिस तरह तू अपने घर को सुंदर बनाता है, ज्या प्रकारे तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या घराला सुंदर बनवता, उसी सुंदर मन से तुझे यहोवा का मंदिर भी बनाना होगा। त्या सुंदर मनाने तुम्हाला योगाचं मंदिर पण बनवायचं आहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस प्रियजनों, ये बहुत बड़ा आशीष का बात है। हे खूप मोठ्या आशीषची गोष्ट आहे। आज जो लोग प्रभु को मिनिस्ट्री में हमारा हेल्प करते हैं, मैं उनका बात नहीं कर रहा। जे सेवकामध्ये मदत करतात त्यांची आज गोष्ट मैं नाही उन करत लोगों आहे। का बात कर रहा हूँ त्या लोकांची गोष्ट करतोय जो प्रभु को दे सकते हैं, प्रभूला देऊ शकतात लेकिन वो लोग देता नहीं। पण ते देत नाही। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, यीशु जानते हैं आपका महीने का आमदनी 30,000 है, येशूला माहित आहे तुमची महिन्याचा पगार 30,000 आहे। लेकिन आप प्रभु के मंदिर को बनाने के लिए कितना दे? योगाच्या मंदिरला बनवण्यासाठी तुम्ही किती रुपये देता? 10 रुपया, 10 रुपये, 5 रुपया। 5 रुपये। हालेलुया। हालेलुया। जब यहोवा का मंदिर बना, जेव्हा यहोवाचं मंदिर बनलं, यहोवा ने लोगों से सोना और चांदी को मांगा। यहोवाने आपल्या लोकांकडनं सोने आणि चांदी इसलिए मागितली। प्रियजनों, आज इस नए साल में आज या नवीन वर्षात तू निर्णय ले, तुम्ही निर्णय घ्या। प्रभू, सालों से तेरे सेवकाई में मैं आ रहा हूँ, वर्षानुवर्ष मी तुझ्या सेवकाईमध्ये येतोय, मैं अपने घर को बना रहा हूँ, मी माझ्या घराला बनवतोय, लेकिन तेरे मंदिर को और तेजी से बनाने के लिए मुझे तू सामर्थ्य दे। पण तुझ्या मंदिरला बनवण्यासाठी अजून सामर्थ्याने भर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, ये यीशु मसीह का दिल का इच्छा है। आमेन। आज यीशु मसीह का दिल का इच्छा को तू पूरा करेगा तो ये साल तू बहुत चमत्कार देखने जा रहा है। येशू मसीहच्या हृदयाची इच्छा तुम्ही
पूर्ण कराल तर तुम्ही खूप मोठा आशीष भले तेरे दुकान में बढ़ोतरी ना हो, तुमच्या दुकानात वाढोतरी नसेल, भले तेरे नौकरी में रुकावट हो, तुमच्या नोकरीमध्ये रुकावट असेल, तो फिर भी यहोवा का मंदिर बना। तुम्ही तरी पण यहोवाचं मंदिर उस बनवा। मंदिर को बनाने का तू कोशिश कर, त्या मंदिरला बनवण्याची विचार कर, यीशु तुझे बनाना शुरू करेगा। येशू तुम्हाला बनवायला सुरुवात कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, एक कहानी मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। एक गोष्ट सांगू इच्छितो, एक सत्य कहानी है। ही एक सत्य कहाणी आहे। चेन्नई में एक महान प्रभु के दास है चेन्नईमध्ये प्रभूचे महान दास आहेत, जिनका नाम सिल्वर राज है। त्यांचं नाव सिल्वर राज आहे। वो गांव के एरिया में प्रभु का सेवा करते हैं। ते गावाच्या ठिकाणी प्रभूची सेवा करतात। उन्होंने अपने गवाही के समय कहा त्यांनी आपल्या गवाईच्या वेळेस सांगितलं, कि मैं प्रभु को जानबूझ के उतना नहीं देता था, मी जाणून बुजून प्रभूला तेवढं नव्हतं देत, मेरे हाथों में था तो भी मैं प्रभु का मंदिर बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता था। माझ्या हातात होतं तरी पण मी प्रभूचं मंदिर बनवण्यासाठी द्यायचो नाही। और उन्होंने गवाही दिया, एक दिन मैं रात को सो रहा था त्यांनी साक्ष दिली, मी एक दिवस रात्र झोपत होतो तो सपने में यीशु मसीह मेरे पास आए आणि स्वप्नात येशू मसीह माझ्या जवळ आले और यीशु मसीह ने मेरे हर महीने के दशवांश को लेकर उसे 100 गुना बढ़ा दिया। आणि स्वप्नात त्यांनी पाहिलं की त्यांच्या महिन्याच्या हर एक दशमांशला त्यांनी खूप वाढवलं। 100 गुना बढ़ाने के बाद 100 गुणा वाढवल्यानंतर धीरे धीरे मेरा टीवी बिक गया, हळूहळू माझा टीव्ही पण गेला, धीरे धीरे मेरा फ्रिज बिक गया, हळूहळू माझा फ्रीज विकून गेला, धीरे धीरे मेरा घर बिक गया। हळूहळू माझं घर विकून गेलं। ये गवाही उन्होंने लोगों से बांटा। ही साक्ष त्यांनी लोकांना वाटलं। लोग बोले, ये कैसा दर्शन है? हे कसं दर्शन आहे? यीशु मसीह तेरे पास आए, येशू मसीह तुझ्याकडे आले, यीशु मसीह ने तेरे दशवांश को 100 गुना मल्टीप्लाई किया, येशू मसीह तुला दशमांशला 100 उसके बाद और घर तुझे मिलना चाहिए था त्यानंतर अजून घर तुला भेटायला हवं होतं, और टीवी आना चाहिए था, अजून टीव्ही आल्या पाहिजे होते। लेकिन तेरे दर्शन में तू बोल रहा है, तुझ्या दर्शन मध्ये तू सांगतोयस यीशु ने मेरे दशवांश को मल्टीप्लाई किया, येशूने मला दशमांशला उसके बाद टीवी बिक गया, घर बिक गया, कपड़ा बिक गया। टीव्ही घर आणि सर्व काही विकून गेलं। लोगों ने कहा, ऐसा क्यों? लोकांनी म्हटलं असं का? उसने कहा, क्योंकि मैं 1 रुपया ही देता था और 1 रुपया को 100 गुना बढ़ाएगा तो कितना होता? हालेलुया। मेरे पास था 30,000 रुपए, माझ्याकडे होते 30,000 रुपये, तो भी मैं हर महीना प्रभु का मंदिर बनाने के लिए 2 रुपए का सिक्का ही देता। तरी पण मी प्रभूचं मंदिर बनवण्यासाठी फक्त 2 रुपयाचा सिक्का और द्यायचा। प्रभु ने 2 रुपए के सिक्के को 100 गुना आशीष किया, 200 रुपए हो गए। प्रभूने 2 रुपयाच्या सिक्क्याला आशीष केलं, ते 200 रुपये झाले। LED टीवी 40,000, एलईडी टीव्ही 40,000, फ्रिज 30,000, फ्रीज 30,000, घर 30 लाख, घर 30 लाख, मोबाइल का बिल 1 महीने का 600 रुपया। मोबाईलचा बिलचा खर्च 600 रुपये। यीशु ने मेरे दशवांश को मल्टीप्लाई किया, लेकिन 200 रुपए से ऊपर जा रहा ही नहीं। मतलब उसने क्या बोला, यीशु हमें बढ़ाना चाहता है, लेकिन यीशु ये भी देखना चाहता है कि तू कितना दे रहा है। येशू आपल्याला वाढू इच्छितो, पण ते पाहतात की तुम्ही किती देत आहात। इसलिए प्रियजनों, 1 रुपया दे रहा है तो तेरा टीवी बिक जाएगा, तेरा घर भर बिक जाएगा। तुमचं घर विकून जाईल। आज प्रभु इस गवाही से बता रहे, जो भी ये साल आप प्रभु के मंदिर में देंगे, जे वो दान हो, दशवांश हो, यीशु उसका 100 गुना आपको करके देगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रियजनों, उसका 100 गुना बढ़कर होना है तो त्या 100 गुणा वाढलेला पाहिजे, तर छोटा रकम से काम नहीं चलेगा। छोट्या रकमेमें काम नाही चालणार। मैं हर लोगों का बात नहीं कर रहा, मी प्रत्येक लोकांची गोष्ट आज नाही करत पवित्र आहे। आत्मा उन लोगों का बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा त्या लोकांची गोष्ट करत आहे जिनके अंदर प्रभु देने को बोल रहा है पर वो देते नहीं। प्रभू त्यांच्या आत्म्याने द्यायला म्हणतो, पण ते देत नाही। हालेलुया। हालेलुया। इधर जो 1 रुपया का दान देते हैं, हर व्यक्ति का मैं आदर करता हूं। जे ते 1 रुपयाचं दान देतं, प्रत्येक व्यक्तीचा मी आदर हमारे करतो। मंदिर में कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक है। आमच्या मंदिरमध्ये कोण अमीर आणि श्रीमंत लेकिन नाही। आज पवित्र आत्मा उन लोगों से सवाल कर रहे हैं अ, जो 1000 दे सकते हैं,
2000 दे सकते हैं। यीशु बोलता है 3000 देने को, लेकिन देते हैं सिर्फ 10 रुपया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज अपना चंगाई के लिए तू आया है, तुमच्या चंगाईसाठी तुम्ही ते आला आहात, लेकिन अपना चंगाई मांगते मांगते आज इस वचन को तू कान लगा। यीशु चाहते हैं तू अपने हाथों से उस खुदा का मंदिर बनाए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु चाहते हैं आप और आपका परिवार मंदिर बनाए। तुम्ही आणि तुमचं कुटुंब या मंदिर बनवूया। तू कम देगा, यीशु बढ़ाएगा, लेकिन उतना फल आएगा नहीं। तुम्ही कमी देणार आणि येशू वाढवणार, पण तेवढं फळ येणार नाही। जिस तरह मूसा के द्वारा यीशु ने लोगों से कहा, दिल से आत्मा से मेरे मंदिर को तुम दो। ज्या प्रकारे मूसाला यहोवाने म्हटलं, दिल आत्म्याने आणि मनाने तुम्ही द्या। इसलिए प्रियजनों, दिल से आत्मा से जो भी प्रभु का हिस्सा है वो प्रभु के मंदिर में तू दे, हृदयाने आणि आत्म्याने जी तुमची इच्छा आहे ते तुम्ही द्या। क्योंकि जितना तू देगा उसका 100 गुना मेरा यीशु तेरे घर में देगा। आमेन। हालेलुया। 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 ये साल प्रभु यीशु मसीह तुझे संदेशा दे रहे। या वर्षी प्रभु येशू मसीह तुला संदेश देऊ इच्छितो। ये साल देते हुए एक बड़ा बढ़ोतरी तेरे घर में शुरू होगा। यावेळेस देताना खूप मोठी बढोतरी तू पाहणार आहेस। अपना बिजनेस बनाते बनाते, बिझनेस बनवता बनवता, अपना घर परिवार बनाते बनाते घर कुटुंब बनवता तू बनवता ये भी निर्णय लेना है, तुम्ही हे पण निर्णय घ्या, मुझे यहोवा का मंदिर बनाना है, मला यहोवाचं मंदिर मुझे बनवायचं आहे, यहोवा का मंदिर बनाना है। मला यहोवाचं मंदिर बनवायचं यस आहे। प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, जब इधर बंधन टूटता है, जेव्हा ते बंधन तुटतं, सब भूत प्रेत का आत्मा बाहर आता है, सगळं भूत प्रेताची आत्मा 2-3 बाहेर येते। कुर्सी टूट जाता है, 2-3 खुर्ची तुटून जातात, कुर्सी तोड़ के शैतान चले जाते हैं। खुर्ची तोडून शैतान निघून जातात। फिर हाथ में 10 रुपया देंगे, थैंक यू फॉर द डिलीवरेंस, है ना। कम से कम एक 300-400 रुपए वो कुर्सी का तो देना चाहिए। 300-400 रुपये द्यायला पाहिजे। प्रियजनों, मेरे इस संदेश का अर्थ क्या है? या संदेशचा अर्थ काय आहे? तू यहोवा का मंदिर बनाओ। तू यहोवाचं मंदिर बनव। आपको जितना कोशिश हो सके, तुम्हाला किती प्रयत्न होत असेल, वो एक छोटा शुरुआत हो या बड़ा शुरुआत, एक छोटी सुरुवात असो या कुछ मोठी ना सुरुवात, कुछ यहोवा को आप देना शुरू कर। काहीतरी यहोवाला द्यायला सुरुवात करा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभूचा धन्यवाद मैं आप करतो। सभी का धन्यवाद करता हूँ। सगळ्यांचा धन्यवाद आप करतो। में से बहुतों ने हमारी सेवकाई में हर महीना हमारे आश्रम के लिए बहुत दिया। आश्रम आणि सेवकासाठी तुम्ही लोकांनी खूप मुझे दिलं। विश्वास है उसका 1000 गुना आशीष भी तेरे बैंक अकाउंट में यीशु देगा। आमेन। आमेन। आगे भी आप बहुताई से देंगे। आमेन। आमेन। वो आपका फिजिकल हेल्प हो या आपका फाइनेंशियल हेल्प हो, हर जगह यीशु आपको ब्लेस करेंगे। हर वेळेस तुम्हाला येशू ब्लेस करेल। लेकिन याद रखना, लक्षात ठेवा, यीशु के साथ चलते चलते येशू बरोबर चालता यीशु चालता का मंदिर बनाने के बारे में आप सोचना। येशूचं मंदिर बनवण्याची इच्छा ठेवा। आमेन। आमेन। यीशु का मंदिर जो बनाने के लिए सोचेगा, येशूचं मंदिर बनवण्यासाठी तुम्ही विचार कराल, उसके हाथ को यीशु सोने और चांदी से भरेगा। त्याचा हात येशू सोने आणि चांदीने यस भरेल। प्रियजनों, हा प्रियजन, ये साल तूने जो उम्मीद नहीं किया, ह्या वर्षी तुम्ही जे उम्मीद नाही ये केली, साल जो प्रमोशन का तू कल्पना नहीं किया, जी कल्पना तुम्ही नाही केली, आज वो प्रमोशन के लेवल पे मेरा यीशु तुझे लेकर जाएगा। त्या प्रमोशनच्या लेवल पर्यंत येशू तुम्हाला आज घेऊन जाईल। जो अब तक जो कमाई तेरे खाते में हुआ नहीं, ये साल वो कमाई 100 गुना मेरा यीशु बढ़ा कर देगा तेरे जीवन में। आमेन। तुझे क्या करना है? तुम्हाला काय करायचं आहे? मंदिर बनाना है, मंदिर बनवायचं आहे। यीशु का मंदिर बनाना है। येशूचं मंदिर बनवायचं पापा का आहे। जो आश्रम है, पप्पांचं जे आश्रम वो आहे, अनाथ बच्चों को थोड़ा पेट भरना है। त्या अनाथ मुलांचं पोट भरायचं पापा आहे। का जो ओल्ड एज होम है, पप्पांचे जे ओल्ड एज होम उनके आहे, लिए कुछ खटिया स्पॉन्सर करना है। त्यांच्यासाठी काही खाट स्पॉन्सर यस करायचे आहे। प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, आज प्रभु यीशु मसीह ये नहीं देख रहे तेरे जेब में पैसा है या नहीं है। आज प्रभु येशू मसीह हे नाही पाहत तुमच्या खिशात पैसे आहे की नाही। आज तेरा धन दौलत देखकर ये संदेश प्रभु नहीं दे रहे। तुमची धन दौलत पाहून हे संदेश येशू मसीह नाही देत आहे। प्रभु कह रहे जेब खाली होगा तो भी मन में तू बोल मंदिर बनाना है, आज से जेब भरना यीशु शुरू करेगा। आमेन।
हालेलुया। हालेलुया। आज तेरा खाता देखकर प्रभु संदेशा नहीं दे रहे। असं खाता बघ आज तेरा बैंक बैलेंस देखकर प्रभु संदेशा नहीं दे रहे। आज यीशु बोल रहे पैसा जीरो होने दो, बैंक अकाउंट जीरो होने दो, लेकिन एक मंदिर बनाना है। यीशु का एक चर्च बनाने का निर्णय तू शुरू करेगा, तू वो सोच मन में लेकर आएगा तो मेरा यीशु तुझे पैसों से आशीष करना शुरू करेगा। हालेलुया। तेरे घरों में सोना बढ़ने जा रहा है, तेरे घरों में चांदी बढ़ने जा रहा है। यस माय डियर्स, तेरे हाथ को मेरा यीशु भरेगा, तेरे हाथ को मेरा यीशु भरेगा। तेरे बिजनेस के साथ साथ, तेरे परिवार के साथ साथ यहोवा का मंदिर भी तू बना, क्योंकि ये पास्टर एल्विन का इच्छा नहीं, ये हमारे पापा का इच्छा नहीं है, ये इस दुनिया को बनाने वाले, हमें जीवन देने वाले यीशु मसीह का इच्छा है। यीशु ने स्वयं अपने जबान से कहा है मेरा मंदिर बना, मेरा मंदिर बना। इधर किसी अमीर गरीब को देखकर यह संदेशा मैं नहीं दे रहा, जो देते हैं अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। इस संदेशा उन लोगों से है जो दे सकते हैं, जिन्हें प्रभु बोल रहे देने को, लेकिन वो देते नहीं। प्रभु बोल रहे वो तेरा खाता देखकर तू मत दे, तू आज निर्णय ले ले, मेरा यीशु तेरे अकाउंट को भरना शुरू करेगा, मेरा यीशु तेरे आमदनी को बढ़ाना शुरू करेगा। हालेलुया। आइए प्रियजनों, अपने आंखों को हम बंद करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु ये साल प्रभु के मंदिर में देखकर यीशु एक विशाल बढ़ोतरी मेरे जीवन में लेकर आएगा। सालों साल मैं अपना काम बढ़ाता गया, सालों साल मेरे निजी मामले में ध्यान में देता गया। यीशु मसीह बोल रहे वो गलत बात नहीं, तुझे जरूर अपना बिजनेस खड़ा करना है, तुझे जरूर अपने परिवार को बनाना है, लेकिन बेटा यीशु का इच्छा क्या है? तू बनते बनते यीशु का मंदिर भी तू बनाना है। आमीन। यीशु का मंदिर भी तू बनाना है। आज सुसमाचार प्रार्थना केंद्र के द्वारा तमाम आश्रम हमारे जरिए चल रहा है। हर महीना बहुत सारा कपड़ा हम गरीबों को भर के देते हैं। हर साल तमाम बच्चों के स्कूल फीस को हम भरते हैं। इसलिए आज यीशु बोल रहे हैं, आज वो मंदिर तू बनाना शुरू कर, आज वो यीशु का मंदिर तू बनाना शुरू कर। मेरा यीशु आज तेरे दौलत को देखकर ये संदेशा नहीं दे रहा। परमेश्वर जानते हैं आज तेरे बैंक बैलेंस में कितना पैसा। प्रभु ये नहीं कह रहे तू पूरा देना है, तू थोड़ा देना है, नहीं। यीशु कह रहे तू हमेशा, हर महीना, हर साल अपने मन में ये सोच लेकर चल, मुझे यहोवा का मंदिर बनाना है। आई वॉन्ट टू बिल्ड द चर्च ऑफ गॉड। यस प्रियजनों, यीशु का मंदिर बनाने के पहले यीशु ने अपने बच्चों का हाथ भरना शुरू किया। आज तेरे बिजनेस को चलाते चलाते, तेरे जीवन में आशीष मिलते मिलते तू आज मंदिर बनाने के बारे में सोच, उस मंदिर को बनाने के बारे में सोच। तेरे हाथ को मेरा यीशु सोने और चांदी से भरेगा। जितना सोना तू देखा नहीं, उतना सोना यीशु ये साल तुझे देगा। जितना चांदी तेरे घर में तू देखा नहीं, उतना चांदी यीशु तेरे हाथों में घर में देगा। यीशु बोल रहे मेरा मंदिर बनाने के बारे में तू सोच, उस काम को तू कर, तेरे घर को मैं आशीष